नमस्कार दोस्तों। अफ़गानिस्तान को देख के दिमाग में पहले क्या आता है? यही ना। लेकिन आपको सुन के यकीन नहीं होगा, अफ़गान की करेंसी अफ़गानी सिर्फ पाकिस्तान रुपीस से नहीं, इंडियन रुपीस से भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। क्यों यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए ये देख लीजिए। $1 जहाँ पर इंडियन रुपीस में 83 रुपीस के बराबर है, वहीं पर $1 अफ़गानी में 75 अफ़गानी के बराबर है। पर ये हुआ कैसे? दूर से गरीब दिखने वाला ये देश अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? और वो भी जहाँ पर एक तरफ तालिबान का कंट्रोल है पूरे देश में और दूसरे तरफ गरीबी से जूझ रहा नॉर्मल अफ़गानी लोग। ऐसी सिचुएशन में अफ़गानी करेंसी इंडियन करेंसी से कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया, आइए जानते हैं। अफ़गानिस्तान में लिटरली पैसों की बारिश हो रही है। जी हाँ, डॉलर में हार्ड कैश यहाँ पर प्लेन से पहुँच रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आम इंसान को नहीं, तालिबान को हो रहा है। पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान युद्ध के चपेट में है। पहले सोवियत रशिया, फिर अमेरिका और अब तालिबान अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करते हैं और इसका पूरा इम्पैक्ट उनके इकोनॉमी में भी दिखता है। 2021 में अमेरिका ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था। उन्हें लगा था कि वहाँ पर अब सिचुएशन नॉर्मल है और अफ़गान सरकार उनको कंट्रोल कर सकती है, पर हुआ उसका पूरा उल्टा। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान एस्टेब्लिश कर लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश आज तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सिवाय चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। एज ए रिजल्ट दुनिया के सारे देश तालिबान से ट्रेड 100% रोक लिए और तो और उन पे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए ताकि दूसरे किसी के साथ भी तालिबान का ट्रेड ना हो सके। इसलिए अफ़गानिस्तान आज दुनिया के सारे गरीब देशों में से एक देश हो चुका है। तालिबान के कंट्रोल से पहले अफ़गानिस्तान का जीडीपी का 40% फॉरेन एड से आता था, लेकिन ये कट ऑफ हो गया क्योंकि ये पैसा आम जनता को नहीं, तालिबान को जाता था। अफ़गानिस्तान का जीडीपी $14 बिलियन है, जिसका एक मेजर हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। इनफॉर्मल सेक्टर का कोई रिपोर्टिंग नहीं हो पाता, तो हो सकता है कि अफ़गानिस्तान का इकोनॉमी इससे कहीं ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, औरतों को एजुकेशन अलाउ नहीं है, उन्हें काम करने के भी अलाउ नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुने काम हैं जो वो कर सकती हैं। और इन सभी इनफॉर्मल सेक्टर पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है। मानो अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी के भीतर एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी चल रहा है, जिसके साइज का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तालिबान 4 तरीक़ों से पैसे कमाती है। पहला है फॉरेन डोनेशन, दूसरा ड्रग ट्रेड, तीसरा कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स और चौथा है माइंस एंड मिनरल्स। CIA का मानना है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान तालिबान को फॉरेन एड के रूप में बहुत सारा डोनेशन देते हैं। अमेरिका का मानना यह है कि सिर्फ गल्फ देशों से ही $106 मिलियन का डोनेशन तालिबान रिसीव कर चुका है। एस्टिमेशन ये है कि तालिबान लगभग $500 मिलियन सिर्फ फॉरेन एड से ही कमा लेता है। अफ़गानिस्तान ड्रग ट्रेड में ओपियम एक्सपोर्ट करता है, बल्कि अफ़गानिस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर भी है। हर साल लगभग 3 बिलियन का ओपियम अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तीसरा इनकम सोर्स है कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स। ट्रांसपोर्टेशन तालिबान का एक बड़ा बिजनेस है। जो रूट्स तालिबान के कंट्रोल में हैं, उनसे गुजरने पर ट्रेडर्स को टैक्स देना पड़ता है। आखिरी सोर्स है माइनिंग। अफ़गानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री $1 बिलियन की है और यहाँ पर स्मॉल स्केल पर माइनिंग चलती रहती है, यानी बड़े बड़े मशीनों के साथ नहीं, मैनुअल लेबर्स के साथ माइनिंग होती है, जिनमें से 25 से 30 माइंस तालिबान के कंट्रोल में है और इससे होने वाला रेवेन्यू $10 मिलियन का था। ये सारा डाटा 2021 का है, जब तालिबान ने काबुल पर कैप्चर नहीं किया था, पर अब सारा का सारा पैसा तालिबान के कंट्रोल में है। सिर्फ यही नहीं, अफ़गानिस्तान को सऊदी अरबिया ऑफ लिथियम भी कहा जाता है, क्योंकि फ्यूचर में पेट्रोल की जगह बैटरीज लेने वाला है और बैटरीज में यूज होता है लिथियम। और अफ़गानिस्तान में 1 ट्रिलियन का लिथियम डिपॉजिट हो सकता है, ऐसा चाइना का मानना है। लिथियम के खदानों पे कब्जा होने के कारण अगले 100 सालों तक तालिबान को ज़बरदस्त मुनाफा होने वाला है। आज के डेट में भी तालिबान गोल्ड, जेमस्टोन्स, डायमंड्स माइंस करके $200 से $300 मिलियन कमाता है। प्लेन से हार्ड कैश अफ़गानिस्तान पहुंचता है, जो उनके 19 NGO तक पहुंचता है। ये मिलियंस ऑफ कैश अफ़गानिस्तान जाता है। इसी वजह से अफ़गानिस्तान करेंसी स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि ये पैसा आम लोगों के लिए नहीं, तालिबान के काम आता है। अलग अलग देशों से आया हुआ ये फॉरेन एड समय के साथ साथ अफ़गानी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करता गया है। इसीलिए हमें आज इंडियन करेंसी से अफ़गानिस्तान करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें।
थैंक यू।